कैसे आप लोग जो मैंने 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं टैरिफ के ऊपर जो यूएस ने लगाए हैं, तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप ये देखकर शायद हैरान होंगे कि 100 साल से ज़्यादा अरसे के बाद कोई ऐसा टाइम आया कि जब टैरिफ्स जो हैं वो इस लेवल पर आए हैं। सन 1900 ठीक है? सन 1900 में जो यूएस में जो टैरिफ्स थे वो 30% थे। उसके बाद ग्रेजुअली वो नीचे आए और ऑलमोस्ट 1920 1930 के बीच में जो टैरिफ्स थे वो 22-25% के करीब रहे और ग्रेजुअली ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब आ गए। लास्ट जब ट्रंप गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम पर ये टैरिफ जो थे वो तकरीबन 1% थे, जिसको हम वेटेड एवरेज टैरिफ्स बोलते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के वेट करके वो जितनी वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं यूएस, वो वेटेड एवरेज जो टैरिफ थे वो 1% थे। उसके बाद ट्रंप गवर्नमेंट जब जा रही थी उस टाइम पर ये टैरिफ्स बढ़कर तकरीबन 3 से 4% हो गए थे ऑन एवरेज। बाद में बाइडेन गवर्नमेंट के अंदर ये टैरिफ्स दोबारा थोड़े से कम हुए, अराउंड 2.5% तक रहे एवरेज। अब ये जो टैरिफ्स लगे हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये टैरिफ्स एवरेज जो इसकी एवरेज टैरिफ की जो कॉस्ट बनेगी वो तकरीबन 22% बनेगी और ये तकरीबन 110 साल के बाद इतने ज़्यादा टैरिफ्स लगेंगे। तो आप इमेजिन करें कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम ये देखें कि एक चीज़ $1 की थी और आप $100 की 100 चीज़ें ले रहे थे, तो अब इस टैरिफ के लगने से वो चीज़ें जो हैं वो 100 की बजाय तकरीबन 80 हो जाएंगी। आप ये समझ रहे होंगे कि हम टैरिफ्स कम कर देंगे तो शायद दोबारा उतनी ही अमाउंट की और उतनी ही क्वांटिटी की सेल होगी, जबकि बहुत सारे मैं एनालिस्ट को सुन रहा हूँ कि जी हम टैरिफ्स कम हो जाएंगे और हम जो है ना रेसिप्रोकली जो पास कंट्रीज अपने टैरिफ्स ऑटोमेटिकली कम करेंगी, जिसकी वजह से जो है वो दोबारा चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। एक तो मिनिमम टैरिफ 10% है और अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगे रहे तो इसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट में आपको जैसे बताया कि डिमांड ही कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री जो है वो 20 बिलियन की सेल कर रही थी, तो ऑटोमेटिकली इन टैरिफ्स के लगने से वो सेल कम होकर ऑलरेडी 20 से तकरीबन 15-16 बिलियन की रह जाएगी ड्यू टू दिस टैरिफ्स। तो हम लोगों को ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है। सेकेंडली ये टैरिफ्स जो है ये कोई एक्सपोर्टिंग कंट्री पे नहीं कर रही, बल्कि जो इम्पोर्टर होगा जो उस कंट्री में इंपोर्ट करेगा उसको ये टैरिफ पे करना है। मींस कि मैं एक इंपोर्टर हूँ यूएस के अंदर और मैं कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ तो मुझे वो टैरिफ पे करना है। तो ऑटोमेटिकली ये कॉस्ट जब इंपोर्टर अपने पास लेके आएगा ये पास ऑन करेगा कस्टमर को। जब कस्टमर को ये टैरिफ की अमाउंट जाएगी तो इट मीन्स उसकी जो लिविंग कॉस्ट है या जो भी उसकी जिस भी चीज़ पर्पज़ के लिए वो चीज़ मंगवा रहा है वो महंगी हो जाएगी। और ये हर चीज़ के ऊपर है, फ्रॉम फूड आइटम एनीथिंग, फ्रॉम फार्मास्यूटिकल के अंदर शायद इंडिया को थोड़ी सी कंसेशंस दी हैं यूएस ने, बट अदरवाइज ये जो टैरिफ्स हैं ये अक्रॉस द बोर्ड लगे हैं और इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा हो सकता है। चाइना ने जो है इस टैरिफ्स के अगेंस्ट अगेन अपने टैरिफ्स लगा दिए हैं 34% के। तो यू कैन सी कि अगर कोई नॉर्मल ग्राउंड्स ना हुई तो इस टैरिफ का नुकसान डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो होगा ही, डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा होगा, जो कि ऑलरेडी अपने एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं।